सुनसान जगह पर माइकल के साथ संबंध बना। इस दिन कैथरीन का जन्मदिन था। एक पार्टी रखी गई और माइकल ने लीना के पीछे से चुपके से एक चिट्ठी उसके कपड़ों में डाल दी। पार्टी खत्म होने के बाद लीना ने चिट्ठी निकाल कर पढ़ी। इसके बाद दोनों पूरी रात साथ रहे। सुबह जब वे फिर से साथ होना चाहते थे तभी कैथरीन वहाँ से गुजरी और उसने माइकल की कार सुनसान जगह पर देखी, इसलिए दोनों कंबल के अंदर छिप गए और आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही कैथरीन देखने के लिए आगे बढ़ी, उसके बेटे की घंटी फिर से बज उठी। मजबूरन उसे डेविड को देखने के लिए घर वापस जाना पड़ा, क्योंकि लीना तुरंत घर वापस नहीं आई थी। उस रात डेविड ने लीना से कहा कि उसे उसकी छोटी डायरी मिल गई है और वो घर में हो रही हर बात जानता है। फिर उसने कहा, तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया था, जिस वजह से उसने घर पर ही अपनी जान दे दी। जब तुम किसी को छोड़ती हो तो ऐसा ही होता है, तुम भी सब कुछ खो दोगी। अगले दिन लीना माइकल के पास गई और उसे बताया कि डेविड शायद सब कुछ जान गया है। वो चाहती थी कि माइकल उसे बहुत दूर ले जाए, लेकिन माइकल ने उससे कहा, अगर तुम सच में चाहती हो कि हम साथ रहें तो हमें थोड़ा बहादुर बनना होगा। लीना ने कहा कि वो कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए माइकल ने डेविड को नदी किनारे बुलाया। एक छोटे से द्वीप पर रोमांटिक पिकनिक पर जाने की योजना बनाकर, ये देखते हुए कि डेविड तैर नहीं सकता था और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। लीना ने उसे मना करते हुए कहा कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन डेविड ने कहा, हम नाव से चलेंगे, हम तैरेंगे नहीं। उसने उस रात कही बातों के लिए माफी भी मांगी। तो तीनों नाव चलाकर नदी के बीच में आ गए। जब वे छोटे द्वीप के पास पहुंचे तो माइकल द्वीप की ओर नाव ले जाने के मूड में नहीं था। उसने द्वीप पर लकड़ी काट रहे मजदूरों को देखा, हाथ हिलाकर उन्हें हेलो कहा और फिर चप्पू पानी में फेंक दिया। द्वीप पर मौजूद मजदूरों ने नाव को पलटते देखा और बचाने के लिए दौड़े, और लीना भी डेविड को कसकर पकड़े हुई थी, जिसे तैरना नहीं आता था। लेकिन इस समय पानी की सतह पर माइकल का कोई अतापता नहीं था। जब माइकल पानी से बाहर निकला तो वो झूठा दिखावा करते हुए डेविड का नाम चिल्लाने लगा। पुलिस ने भी इसे एक हादसा माना। उस रात लीना ने माइकल से कहा, हमें यहाँ से जाना होगा, जितनी दूर हो सके उतना अच्छा। लेकिन माइकल ने कहा, डेविड मर चुका है और तुम इस घर की अकेली वारिस हो। जब तुम घर बेच दोगी तो हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन लीना कहती है कि उसने वादा किया था कि वो कैथरीन को दिया वचन नहीं तोड़ेगी और घर कभी नहीं बेचेगी। तभी माइकल लीना की डायरी निकालता है और कहता है कि सारी सच्चाई इसमें है। फिर वो लीना को पकड़कर धमकाता है कि पहले तुमने मुझे फंसाया, फिर बिना लाइफ जैकेट के डेविड को नदी में ले गई और नाव पलट दी। लीना गाड़ी से उतरकर घर भागती है, पर वहाँ उसे कैथरीन नहीं मिलती। वो नीचे माइकल की गाड़ी देखती है, इसलिए कैथरीन को ढूंढने नीचे जाती है, लेकिन वहाँ उसे एक चौंकाने वाला नजारा दिखता है, इसलिए वो अपना सामान पैक करने लगती है और वहाँ से जाने की तैयारी करती है। नीचे आते ही उसे वापस आती हुई कैथरीन मिलती है। वो उसे देखते ही एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, पर माइकल उसे जाने नहीं देता और लीना को एक छोटे से कमरे में धकेल देता है। लीना दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वो किसी तरह वहाँ से भागकर जंगल की तरफ निकल जाती है। कैथरीन घोड़े पर उसका पीछा करती है और माइकल भी पूरी ताकत से दीवार तोड़कर बाहर आता है और गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है। तभी कैथरीन अपनी बंदूक से लीना पर गोली चलाती है, पर गोली माइकल की गाड़ी पर लग जाती है। गुस्से में आकर माइकल सीधे अपनी गाड़ी कैथरीन से टकरा देता है। दरअसल ये सब माइकल का ही प्लान था। इस टक्कर से कैथरीन कोमा में चली जाती है। इसके बाद वो दोनों अस्पताल में भर्ती कैथरीन को चुपके से घर ले आते हैं। घर आकर माइकल कैथरीन को एक इंजेक्शन देने की सोचता है, क्योंकि कैथरीन के शरीर में पहले से ही बहुत दवाइयां थी, इसलिए अब बस एक इंजेक्शन ही उसे हमेशा के लिए सुला सकता था। लेकिन तभी अस्पताल से एक नर्स का मैसेज आता है, जिससे लीना को सच्चाई पता चल जाती है। असल में जब वो भाग रही थी तो कैथरीन उसे बचाने के लिए माइकल की गाड़ी के सामने आ गई थी। सच्चाई जानकर लीना माइकल को मारने का फैसला करती है। वो सिरिंज उठाकर कैथरीन को इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि तभी उसे पता चलता है कि ये दवा माइकल को मारने के लिए 3 गुना ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए माइकल खुद काम खत्म करने की तैयारी करता है। तभी लीना एक चाकू निकालकर सीधे माइकल के सीने में घूम देती है और इस तरह माइकल का अंत हो जाता है।